तो आप सभी लोगों को हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल पे। ये हमारा चैनल है ATTS चैनल। इस चैनल पे हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि प्रधान शिक्षक की जो बहाली होनी है बिहार में प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की उसका परीक्षा होना है। उस परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यही आज हमारा टॉपिक है जिस टॉपिक पे हम जो है डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आप सभी से गुजारिश है, अनुरोध है कि आप हमें लास्ट तक देखें। इसमें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आइए समय ना गवाते हुए सीधे चलते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी तैयारी करें। इसमें जो हम चर्चा किए हैं वो चर्चा ये किए हैं परीक्षा की तैयारी की संपूर्ण रणनीति पे हमने जो है यहाँ पे चर्चा किया है, जिसमें 3 विधि हैं। 3 विधियों में कि सबसे पहला विधि ये है कि पुस्तक ऑफ रेफरेंस नोट्स से तैयारी कैसे करें। पुस्तकों और रेफरेंस नोट्स से तैयारी कैसे करें, इस पे हम पूरे डिटेल से इस पे चर्चा करेंगे, इसका पूरा डिटेल से। फिर दूसरा जो है वो ये है सूचना तंत्र, जैसे इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक आदि से तैयारी कैसे करें, जैसे ICT से तैयारी कैसे करें। और तीसरा है ग्रुप डिस्कशन से कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तो ये बात सभी को ध्यान रखना है कि सारे जितने भी लोग हैं सब के सब जो है शिक्षक हैं। ये परीक्षा जो है वो शिक्षकों के लिए है, सब के सब लोग शिक्षक हैं। तो अब शिक्षक के सामने मुंह खोलना और शिक्षक के सामने अपना ये रखना ये बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी एक हम प्रयास कर रहे हैं कि हम जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास जानकारी है, उन जानकारी को आप शिक्षकों, आप गुरुजनों, आप शिक्षिकाओं के समक्ष रख रहा हूँ। ये एक कोशिश हम कर रहे हैं। तो आइए देखिए, पुस्तकों और रेफरेंस नोट से कैसे तैयारी करनी है, सूचना तंत्र से कैसे तैयारी करनी है, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक इत्यादि से। और फिर ग्रुप डिस्कशन जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ग्रुप डिस्कशन के जितने भी सर भरे हुए हैं फॉर्म, उसमें किसी न किसी से आपका ताल्लुक़ होगा ही। तो आप जो है किसी न किसी एक को पकड़ें और उससे आप अपनी तैयारी की डिस्कशन करें। तो इससे भी आप कर सकते हैं। इसमें हमने ये कहा है कि अगर सही तरीके से एक शेड्यूल बनाकर और टाइम टेबल को फॉलो किया जाए और उसके अनुसार पढ़ा जाए तो हर तरह की एग्ज़ाम को निकालना बहुत ही आसान है। जिस तरह बंद से बंद घड़ा भरता है, ठीक उसी तरीके से पूरे साल हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करने से पूरे साल का सिलेबस समय रहते पूरा हो जाता है। ये जो है आपका इसमें। अब देखिए, हम यहाँ पे आपको सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं 3 चीज़ से आपको बताया था, उसमें एक ये था पुस्तकों और रेफरेंस नोट से तैयारी। तो सबसे पहले इसमें हम उसी की चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सूचना तंत्र जैसे इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक से तैयारी, और फिर लास्ट में ग्रुप डिस्कशन से। तो आइए सबसे पहले जो है हम बात करें। इससे पहले कि हम उसकी तैयारी की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बनाना होता है कि आप एक टाइम टेबल बनाएं। आप प्रत्येक दिन आप बहुत अधिक व्यस्त हैं, लेकिन उस व्यस्तता में से कुछ ना कुछ आपको टाइम निकालना होगा कि आप 3 घंटे टाइम निकालते हैं, 4 घंटे निकालते हैं, 5 घंटे निकालते हैं, या फिर सिर्फ 2 घंटे निकालते हैं। तो आपसे जो ही टाइम संभव हो उस टाइम का आप एक टाइम टेबल बनाएं और फिर टाइम टेबल बना करके योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई करें। फिर उसके बाद आता है पूरे सिलेबस की जानकारी रखें कि आपका जो सिलेबस है इसमें आपको 2 चीज़ का जो है ये है। उसमें सबसे पहले तो एक है आपको क्या कहते हैं DELED से, और दूसरा है GS से। DELED से और फिर जो है GS से। तो अब DELED की पूरी जानकारी और GS की पूरी जानकारी, यानी आपको सिलेबस की फुल जानकारी रखनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आप आसानी से सफल हों तो इसके लिए आपको
इसकी पूरी जानकारी रखनी होगी। पढ़ाई शुरू करने से पहले सिलेबस ज़रूर रखें, इसके ज़रिए आप अपने स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट में समय डिवाइड कर सकते हैं। यानी कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, इसको आप समझ सकते हैं और फिर आप जो है उस सिलेबस के अनुसार से टॉपिक वाइज आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आती है कि आप जितना ही देर पढ़ें, आप जो ही पढ़ें रेगुलर पढ़ें। आप क्या करें, आप रेगुलर पढ़ाई करें। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ा फिर दूसरे दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन 3 दिन लगातार पढ़ा, चौथे 5वें दिन छोड़ दिया। डिसकंटिन्यू नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू पढ़ाई करें। अक्सर देखा जाता है कि उत्साह से पढ़ाई शुरू करते तो हैं, लेकिन फिर बीच बीच में पढ़ाई करना छोड़ भी देते हैं, जिससे कि उसका रिद्म टूट जाता है। ऐसा करने से आप जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अगले दिन भूल जाते हैं। क्या होता है, वो अगले दिन भूल जाते हैं। वो अगले दिन क्या होता है, भूल जाते हैं। एक दिन जब आप पढ़ने के लिए नहीं बैठते तो उसके अगले दिन भी आपका मन नहीं लगता। कभी भी अपने पढ़ाई की शेड्यूल को गैप ना दें, इसीलिए रेगुलर पढ़ाई करें। फिर उसके बाद बात आती है ब्रेक ले कर के पढ़ें। आप जितना देर भी पढ़ते हों, घंटे 2 घंटे पढ़ते हों, तो हर एक टॉपिक पे कुछ देर पढ़ें। पढ़ने के बाद कुछ ब्रेक लें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ें, फिर ब्रेक लें, फिर पढ़ें। यानी कि आपको ब्रेक ले करके उस टॉपिक को सोच करके, समझ करके, उसको अपने ब्रेन में याद रख करके फिर आगे बढ़ना है। फिर उसके बाद लगातार एक ही विषय नहीं पढ़ें। आपको जो है DLED वाले में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, और उसी तरह से GS में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। GS में आपको विज्ञान जो है बेसिक है, मैथ जो है वो बेसिक है आपको, उसके बाद जो है पर्यावरण से बेसिक है, उसके बाद जो है आपको इंग्लिश लैंग्वेज से बेसिक है, या जो भी है उन सब को जो है देखें, और उसमें जो विषय आपको मजबूत हो उसको, जो विषय वीक हो उसको, जो विषय आपका जैसा है उस हिसाब से आप जो है उसको डिवाइड कर लें, और डिवाइड करके हर विषय को थोड़ा थोड़ा पढ़ें। फिर उसके बाद एक दिन रिवीजन करें। हर एक दिन रिवीजन करें। क्या है, हर एक दिन आपको रिवीजन करना चाहिए। आप जो है जो भी चीज़ पढ़ते हैं उस पढ़े हुए को आप फिर देखें कि आप जो है इसको कितना पढ़े हैं, और फिर उसकी रिवीजन करें। आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ाएं। क्या है कि आप जो पढ़ते हैं वो पढ़ा हुआ आपको कितना याद रहता है, इसको जो है ये देखना है। और फिर पढ़ने में जब आप पढ़ने लगते हैं तो कितना उस टॉपिक पे आपका ध्यान रहता है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने में और उसे कंप्लीट करने में कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होगा यह कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमारे दिमाग के अंदर कोई जा नहीं रहा है, बल्कि 1 घंटा पढ़ाई करने के बावजूद दिमाग में अभी तक टॉपिक गया ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंसंट्रेशन की कमी। कंसंट्रेशन की ऐसा क्यों होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। आप पढ़ाई के दौरान भी दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, दूसरी चीज़ों के बारे, जिसकी वजह से अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई टॉपिक भी याद नहीं हो रहा है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश करें। इसके लिए लोग मेडिटेशन करते हैं, यानी ध्यान लगाते हैं। तो इस तरह से आप अपना कंसंट्रेशन बढ़ा करके फिर पढ़ाई करें। और हर दिन अच्छे नींद लें। क्या करें? हर दिन अच्छी नींद लें, यानी कि जितना सोना ज़रूरी है। एक दिन में हर इंसान को कम से कम 6 से 8 घंटा सोना ज़रूरी होता है। इसलिए भले ही आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो, आप जो है अपना नींद पूरी लें। फिर रोज़ाना वॉकिंग या खेल कूद करें। जो भी आपका दिनचर्या है उस दिनचर्या में कुछ ना कुछ वॉकिंग हो, खेल कूद हो, मेडिटेशन हो, ये सारी चीज़ करेंगे तो फिर पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा। तो इस तरह से जो है ये हमारा मुख्य कुछ बातें थी जो आपके सामने हमने रखा है।
अब आइए हम बात करें पुस्तक रेफरेंस नोट से। तो ये आप देख रहे हैं सामने मैंने एक बुक लगा रखा है। ये बुक आपको जो है बहुत हेल्प करेगा। फिर उसके बाद एक ये बुक है, इस बुक के अरिहंत का, इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं। ये दोनों बुक है। उसके अलावा भी नोट्स हैं, उससे जो है आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है सूचना तंत्र। सबसे फ़ायदेमंद और सबसे अच्छा प्रिपरेशन का जो जरिया अभी के समय में है वो है सूचना तंत्र। अभी कोई भी ऐसे शिक्षक नहीं है, शिक्षक बंधु हमारे नहीं हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होगा। रोज़ाना कुछ टाइम आप जो है एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पे अच्छे से अच्छा जो है आपको पढ़ाने का ये हो जा है। उसके अलावा सारा मटेरियल इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो यदि आप अधिक नहीं 2 घंटा समय आप दे देते हैं आप अपने मोबाइल में, आप अपने पाठ से संबंधित, तो आपके लिए काफ़ी है तैयारी करना। तो सूचना तंत्र से आप बहुत आसानी से तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो इसकी तैयारी करवाते हैं और अच्छे अच्छे चैनल हैं जिस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड है कि आप ग्रुप डिस्कशन, यानी जो आपने तैयार कर लिया है उसकी डिस्कस करें। तो इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से यदि आप अपनी तैयारी करते हैं तो बहुत आसानी से आप अपना एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप आए हमें देखें, इसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।